नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमें पता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारे पास में एक उदाहरण है कि 1/2 व 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये हमारी संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर हमने मान लिया कि ये 0 यहाँ पर है, तो धनात्मक संख्याएं इधर बढ़ती जाती हैं। तो 1, 2, 3 और आगे इसी तरीके से ये बढ़ती हुई जाती हैं। और ये इधर हो गया -1, -2 और ये इधर भी बढ़ती हुई जाएंगी। तो हमारा इसमें 1/2 और 1/3 कहाँ आएगा? तो 1/2 तो आएगा 0 और 1 के बीच में, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2। और इसी तरीके से 1/3 है यानी 0.33 है, ये कहां पर हो जाएगा? ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने इसको बड़े रूप में लिख लिया कि 1/3 यहाँ पर है और 1/2 यहाँ पर है, तो हमें इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जबकि हमें पता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ से हमें केवल 5 परिमेय संख्या ही ज्ञात करनी है। तो हम इसमें से 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। आज मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप बहुत कम समय में ही परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे कि 1/3 और 1/2 के तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे और फिर इन तुल्य परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें आप अंश भी बराबर कर सकते हैं और हर भी बराबर कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप इसके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक में हम अंश बराबर करेंगे। तो ये 1/3 है और ये है हमारा 1/2। इनके तुल्य परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करेंगे। तो अंश में देखो हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ भी हमारा 1 है और हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 में 1 जोड़कर हमें इसको गुणा करना है। तो 5 में 1 जोड़ा तो 6 हो गया, तो हमें 6/6 से इसको गुणा करना है, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर संख्या से गुणा करेंगे तभी हमारी तुल्य परिमेय संख्याएं आएंगी। तो हमें 6 से गुणा करना है, तो 6 से हमने इसको ऊपर गुणा कर दिया और 6 से हमने इसको नीचे गुणा कर दिया। तो 6 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 को 3 से गुणा किया तो हमारा कितना हो गया? 18। इसका मतलब 1/3 है, इसकी तुल्य परिमेय संख्या कितनी हो गई? 6/18। इसी तरीके से 1/2 है, इसकी भी हम तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसको भी हमने 6/6 से गुणा कर लिया। तो 6 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 12। तो 1/2 की तुल्य परिमेय संख्या हो गई 6/12। यानी इन दोनों को सरल करेंगे तो वापिस यही आ जाएगा। जैसे 6/18 को सरल करेंगे तो इसमें दोनों में 6 का भाग जाता है, तो 6 एकम 6 और 6 3 18, तो वापिस 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से 6/12 है, इसमें भी 6 का भाग लगाएंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो वापिस 1/2 हो जाएगा। अब हमारे पास में ये दो तुल्य परिमेय संख्याएं आ गई। यानी हम इस 1/3 है इसको हम 6/18 लिख सकते हैं और इस 1/2 को हमें 6/12 लिख सकते हैं। तो अब इनके बीच में हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो 6/12 और 6/18 के बीच में हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी 6/13, 6/14, 6/15, 6/16 और 6/17। तो ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं इनके बीच में आ जाएंगी। अब हमारा दूसरा तरीका है कि हम 1/2 और 1/3 है, इसमें हर बराबर करके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हर में 2 है और यहाँ पर हर में हमारा 3 है, यानी इनका लघुत्तम लिया तो कितना आ गया? 6 आ गया। और हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसके एक ज्यादा से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 और 1 6 और 6 को 6 से गुणा किया तो 36 हो जाएगा। तो हमें इसको भी 36 बनाना है हर में और इसको भी हमें 36 बनाना है। तो इसको 36 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 18 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो हमें ऊपर भी 18 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 18 को 1 से गुणा किया तो 18 और 18 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 36। इसी तरीके से इस 3 को 36 बनाना है, तो 3 को कितने से गुणा करेंगे 36 हो जाए? तो हमें इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा नीचे और 12 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर। तो 12 को 1 से गुणा किया 12
और 12 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 36। तो इस तरीके से ये हो गया 12/36 और ये हो गया 18/36। अब इनके बीच में हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 12/36 और ये हमारा हो गया 18/36। अब हमें इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 12/36 की अगली परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी 13/36। इसके अगली परिमेय संख्या हो जाएगी 14/36। इसके अगली परिमेय संख्या हो जाएगी 15/36। इसके अगली परिमेय संख्या हो जाएगी 16/36 और लास्ट की हमारी हो जाएगी 17/36। तो इस तरीके से हमारी 5 परिमेय संख्या कौन सी आ गई 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 और 17/36। तो इस तरीके से हम इनके हर को बराबर करके भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।